करो और अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली के पहले कार्तिकवदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में जाकर खादान से मिट्टी लेने के लिए गई। जहाँ वे सेवें मिट्टी खोद रही थी वहाँ सेव की मान थी। मिट्टी खोदते के समय उनकी नंद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। जब छोटी भाभी थी वह सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात वह उसके जो भी लड़का होता 7 दिन में मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी संतान 7 दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय साहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। उसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई माता के नीचे सफाई कर जाती थी। वो माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। वो माता बहुत तड़के उठी, क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। वो माता उससे बोली, क्या मांगती है, मांग। तब साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी बहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो तुम मेरी कोख खुलवा दो। गो माता ने कहा, अच्छा। अब तो गो माता समुद्र पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा भी था। सांप उसको डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला, डाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो खून से तना देकर साहूकार की बहू के बहुत चोंचे मारने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी। वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुँचा दिया। साहू माता ने देखकर बोली, बहन आओ, बहुत दिन के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। सुरई तब सुरई के कहने से साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी बहुत सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाइयाँ डाली हैं, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। मैं बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कोन में कंकरी बनूं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु मुझे खोलनी पड़ेगी। वचन दो दिया, क्या तेरे घर में 7 बहुएं 7 बेटे तुझे मिलेंगे। तू जाकर उज्जवल करना, 7 ओखली बनाकर 7 कढ़ाइयाँ करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 होइयाँ बनाई, 7 उज्जवल किए, 7 कढ़ाइयाँ की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी खाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद में रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज भी अब तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो बहुत कुछ मान रही है, वो उज्जवल हो रहा है। सुनते ही जेठानियाँ थोड़ी थोड़ी आई और उसके घर पे आई और बोली, जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने कोख बंधवा ली थी। साहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी गई है। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोले, उसी प्रकार हमारी भी सबकी खोले। सबके घर में बच्चे हों, कहने वालों सुनने वालों सब परिवार को एक कोख खोले। बोलो बच्चों, साहू माता की जय।